याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। हेलो, जय हिंद एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज सबसे कन्फर्म। आप सभी को लर्निंग सीरीज में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जो आज मैं वीडियो लेके आया हूं, आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करूंगा जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर तो है ही, लेकिन आजादी में भी उनका अहम योगदान है। अगर शायद वो न होते तो आजादी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता और काफी भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, कठिन हो सकता था। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप सभी को लर्निंग सीरीज में स्वागत है। जब तक देखोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। साल 1942 में दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। एक और महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर देश को आजादी दिलाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा योद्धा था जो मानता था स्वतंत्रता भीख में नहीं बलिदान से मिलती है, कि स्वतंत्रता भीख से नहीं बल्कि बलिदान से मिलती है। वो योद्धा थे। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। नेताजी, भाइयों और बहनों, आजादी की कीमत खून है, और अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक प्रसिद्ध कोट भी है, प्रसिद्ध कोटेशन भी है, पंक्ति भी है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो के भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी ही दिए थे। भीड़ जय हिंद के नारे में गूंज उठती थी। नेताजी का यह नारा सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों के दिलों में जलती हुई लौ थी। इस एक वाक्य ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में नई ऊर्जा भर दी। 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897, कटक ओडिशा, एक साधारण बंगाली परिवार में एक असाधारण बालक ने जन्म लिया। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। शुरुआत से ही सुभाष चंद्र बोस जी ने और सुभाष चंद्र बोस में राष्ट्र प्रेम और अनुशासन झलकता था। उनके पिता चाहते थे कि वे एक बड़े अधिकारी बने, लेकिन सुभाष चंद्र के सपने कुछ अलग ही थे। अगर देश पराधीन है तो मेरी शिक्षा, मेरा पद, मेरा आराम सब व्यर्थ है। मैं उस भारत को देखना चाहता हूँ जो आजाद हो, आत्मनिर्भर हो, स्वाभिमान हो। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी। ब्रिटिश सरकार को केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि ब्रिटिश सरकार को उनसे डर लगने लगा था। उन्हें कई बार जेल में डाला गया, लेकिन उनकी आत्मा कभी कैद नहीं थी। उनकी आत्मा कभी भी कैद नहीं हुई। वे मेरी देह को बंद कर सकते हैं, वो मेरी देह को बंद कर सकते हैं, मेरे विचारों की नहीं, मेरी नैतिकताओं की नहीं, मेरी सोच को नहीं, मेरे विचारों को नहीं। अगर मेरा हर सांस देश की सेवा में लगे तो वही सच्चा जीवन है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी ने सुभाष गुप्त रूप से भारत से बाहर निकल गए। जर्मनी फिर जापान पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय सैनिकों से मिलकर आजाद हिंद फौज का गठन किए। जब जर्मनी में गए तो हिटलर के पास गए, और हिटलर के पास गए तो हाथ मिलाने लगे। पहले हिटलर, बहुत सारे ऐसे जो है नकली हिटलर थे, डुप्लीकेट हिटलर थे। तो सुभाष चंद्र बोस पहले ही पहचान जाते हैं कि आप हिटलर नहीं हो सकते, क्योंकि हिटलर आएंगे तो सबसे पहले वो हाथ नहीं मिला सकते। तो सुभाष चंद्र बोस जाते हैं और पहचानते हैं कि रियल में हिटलर कौन है। उनका लक्ष्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। साथ ही आज हम इतिहास रचने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल आजादी है, पूर्ण आजादी। हम लड़ेंगे तब तक कि भारत माता को स्वतंत्रता न मिल जाए। हम जब तक लड़ेंगे तब तक कि भारत माँ स्वतंत्र न हो जाए जब तक। जय हिंद, जय हिंद। 1944 में बर्मा, अब म्यांमार के रंगून शहर में नेताजी ने अपने सैनिकों और भारतीय जनता को संबोधित करते हुए अमर वाक्य कहा, जिसने हर भारतीय के दिल में क्रांति की ज्वाला जला दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस धरती पर कोई ताकत नहीं जो भारत को गुलाम बनाए रख सके। हमारा ध्येय सिर्फ एक है, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। अगर तुम्हें जीना है
तो देश के लिए, अगर तुम्हें मरना है तो देश के लिए। क्योंकि आचार्य चाणक्य जी भी कहते हैं कि राष्ट्र से भरा कुछ नहीं होना चाहिए, राष्ट्र हित में सब कुछ होना चाहिए और देश से सर्वोपरि कुछ नहीं होना चाहिए। देश ही सबसे बड़ा है और देश ही सर्वोपरि है। भीड़ उत्साह में जय हिंद की एकदम क्रांति और लहर गूंज उठी और जय हिंद, हर जगह जय हिंद के नारा लगते, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगती। नेताजी का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उन वीर सपूतों की पुकार थी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम आजाद और स्वतंत्र रहे और आजाद हवा में सांस ले। नेताजी मानते थे कि राष्ट्र की शक्ति उसके युवाओं में है, यूथ में है। वे कहते थे कि युवक अगर ठान लेना तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि संघर्षों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, कि संघर्षों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमें ऐसा भारत चाहिए जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले, राइट टू इक्वलिटी, जहां किसान, मजदूर, विद्यार्थी सभी को सम्मान मिले। हमारा भारत तभी महान बनेगा जब हर नागरिक अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे। नेताजी ने अपने परिवार, सुख सुविधा, यहाँ तक कि जीवन तक का बलिदान इस देश को समर्पित कर दिया और इस देश के लिए बलिदान में लगा दिए। 1945 में ताइवान में हुई विमान दुर्घटना ने सबको अस्तव्यस्त कर दिया, सबको भावुक कर दिया। क्या नेताजी की मृत्यु हो गई थी या आज भी कहीं जीवित है? उनके मन में एक सवाल, बहुत लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न कर दिया कि क्या नेताजी की मृत्यु सच में हो गई या वे आज भी कहीं जीवित है? यह आज भी एक रहस्य है। वे मरे नहीं, वो विचार बनकर हर भारतीयों के दिलों में जिंदा है। वैसे लोग मरते नहीं हैं, इस कायनात में अमर हो जाते हैं और उनकी विचारधारा हमेशा अमर रहती है। नेताजी का खून दो यह संदेश हमें याद दिलाता है कि आजादी केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई देनी चाहिए। भारत का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम मेहनत, अनुशासन और त्याग को अपना आदर्श बनाओगे, अगर आप मेहनत और अनुशासन और त्याग को अपना आदर्श बनाते हैं तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। देखिए, चाहत का भी रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध जी सच्चाई के चाहत किए और उन्हें साम्राज्य से जंगल तक का सफर तय करना पड़ा और वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी चाहत रखे स्वतंत्रता की और साम्राज्य के नींव हिला दिए। और एडिसन भी चाहत रखे रोशनी की और बल्ब का आविष्कार कर दिए। तो चाहत पालिए, जो आप सोचेंगे वही आप बन जाएंगे। तो आपके विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। सोच बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाती है। नेताजी का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है कि कभी हार मत मानो, डोंट गिव अप, कभी झुको मत, क्योंकि जब इरादे मजबूत हो तो आजादी और सफलता दोनों कदम चूमती है। नेताजी की अमर वाणी है जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह अमर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा देशभक्त वो नहीं होते जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए जीता है। उनकी यह प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों के हमेशा संघर्ष, साहस और सेवा का मार्ग दिखाती रहेगी। आज भी हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा देशभक्त वही है, कि सच्चा देशभक्त वही होते हैं जो अपने स्वार्थ से उठकर देश के लिए जीते हैं। उनकी यह प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा संघर्ष, साहस और सेवा के मार्ग दिखाती रहेगी। तो ये वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिएगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से आप क्या सीखे वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ऐसे लोग संख्या में नहीं बल्कि परसेंटेज में होते हैं और इनके बारे में जितना बात किया जाए अंदर से खाली ही लगता है। मैं कुछ और चीज इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये जो है ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, उस टाइम में जो है ब्रिटिशर्स एक सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करवाते थे, वो भी जो है सुभाष चंद्र बोस जी क्वालिफाई कर लिए और रिजाइन मार दिए। और रिजाइन मारने के बाद जो है पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए, राजनीति में सक्रिय हो गए और राजनीति में सक्रिय होने के बाद फिर जो है अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए और फिर दिल्ली चलो के नारा दी। मतलब इनका जो है आजाद हिंद फौज, जो इंडियन नेशनल आर्मी थे, अहम योगदान था आजादी में। अगर वो न होता तो आजादी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता।
तो आजाद हिंद फौज के गठन में, आजाद हिंद फौज के हालांकि गठन ये नहीं किए थे, कोई और किए थे, लेकिन जो सूत्रधार थे, जो लीड कर रहे थे, वो मेन यही थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी प्रेरणादायक कहानी आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और मैं ऐसे इंस्पिरेशन और ऐसे प्रेरणादायक कहानी लेके आता रहता हूँ, तो आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक भारत में, इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा जो अगर धन है तो वो आपका स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो फिर लाखों करोड़ों कमाने से कोई फायदा नहीं है। तो स्वस्थ रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।